हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे आज। बाकी 6 जो कर चुके हैं वो सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना वहाँ जाके। यहाँ पे घटना चक्र टॉस सीरीज में 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इन सभी 10 सेटों के करंट अफेयर्स हम लोगों ने एक ही वीडियो में पढ़े थे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, ठीक है। तो आपको एक साथ करंट अफेयर्स मिल जाएगा पूरे 10 सेटों का। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट उसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इस शब्द का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंद्र ऑप्शंस में नहीं है, तो आप अग्नि को लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र का है। इंद्र के बाद अग्नि का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था। वैशाली में हुआ था 599 BC। और महात्मा बुद्ध साहब का कब हुआ था जन्म? 563 BC। तो पहले कौन आ गया था? महावीर साहब आ गए थे, बाद में महात्मा बुद्ध आए। वैसे महात्मा बुद्ध साहब की डेट ऑफ बर्थ पर डिस्प्यूट रहता है, इतिहासकार एक मत नहीं है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। खैरात का मतलब क्या होता है? दान होता है। दान विभाग के लिए जाने जाते हैं फिरोज तुगलक। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करने वाला वंश था। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा, तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश एक्टिव थे। पहला था स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश की समाप्ति कब हो जाती है? 1526 में। 1526 में एंट्री हो जाती है बाबर की, ठीक है। मुगल साम्राज्य आ जाता है। पांचवा प्रश्न में मैचिंग करना है, किस सम्राट का मकबरा कहाँ पर है। अकबर का सिकंदरा है, बी का 4 हो जाएगा। बाबर का काबुल, जहांगीर का लाहौर और शाहजहाँ का आगरा हो जाएगा, ठीक है। 34 12 कोडिंग बनी हम लोग की। छठवां प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। खैरात मांगने कौन आया था? सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के काल में। ये बात है 1615 की। ये जो थॉमस रो थे ये एम्बेसडर थे वहाँ के राजा के, जेम्स फर्स्ट के। सातवां प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। बाजिद अली शाह। 1856 लॉर्ड डलहौजी, राज हड़प की नीति। आठवां प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। ये वाक्य किस नेता ने कहा था? साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय साहब ने यह बोला था, ठीक है। चलिए नवा प्रश्न कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन कौन था। आईएनसी का सेशन हुआ था 1946 में मेरठ में। मेरठ में अध्यक्ष चुने गए थे जेबी कृपलानी साहब। 1947 में भी यही थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया। ये भारत गलत लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे 3 तारीख याद रखनी होती है। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई को घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को ये जो इन्होंने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की, ये प्रभावी हुआ था। इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। पाक स्टेट भारत को किस देश से अलग करती है। आसान सा क्वेश्चन है। पाक स्टेट है कहाँ पे? इस लोकेशन पे है। श्रीलंका अलग हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी। और यहीं पर कुंभ मेला भी लगता है ना। 13वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हिली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नया नाम है। 14 है, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है। नीदरलैंड की। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है। अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। साउथ कोरिया की सियोल है और इटली की रोम है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल माउंटेन सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से। 16वां प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। किस आर्टिकल में है। 101 संविधान संशोधन भी याद रखा करें। इस संविधान संशोधन से एक आर्टिकल जोड़ा गया था 279A, ये आपको याद रखना है। इसी आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल के गठन की बात की गई है। और जो इस काउंसिल को चेयर करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल का गठन किसके द्वारा होता है, तब आप प्रेसिडेंट लगा देना। चलिए 17वां देखिए, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ, एक 1969 में और दूसरा हुआ 1980 में।
1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, CRR का आज संक्षिप्त रूप क्या है? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। बी ऑप्शन सही है, कैश रिजर्व रेशियो। 19वां है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन सब योजनाओं को हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं। घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को और इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। तो यहाँ पे तो ईयर ही पूछा है, वर्ष पूछा है, तो बी ऑप्शन सही है। ये किस लिए किया गया था? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए। आइए 20 देखिए। 20 में पूछा गया है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप लोग पढ़ते रहते हैं। प्राइमरी सेक्टर ये एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। सेकेंडरी में यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कारखाने आ जाते हैं। और टर्सरी ये सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन सेवा क्षेत्र का है, टर्सरी क्षेत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस टाइप पूछे थे कितने भागों में बांटे गए हैं, तो 3 हो जाएगा। चलिए 21 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? प्रियम्बल आप लोगों ने अगर ठीक से पढ़ा हो तो वहाँ पे 3 शब्दों का जिक्र है, 3 जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। लोकतांत्रिक जस्टिस की कोई बात नहीं लिखी है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 22वां है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 और 19 आता है स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन। समता का अधिकार 14 से 18 है। चलिए 23 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति चाहिए मोहर लगाने के लिए, तभी ना कोई विधेयक, अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, ये तीनों ही संगठक होते हैं। 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस हो गई और साथ में भारत की भी पहली चीफ जस्टिस थी किसी भी राज्य में। 25वां प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति जल्दी से बता दीजिए। आर्टिकल 155। नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इनकी योग्यता में जो लिखा है वो 35 साल होना चाहिए। ठीक है, 35 ईयर्स योग्यता इनकी आर्टिकल 157 में दी गई है। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत राइट आंसर है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पढ़ते रहते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो मीथेनोइक अम्ल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट किया है क्वेश्चन को, ये ऑप्शन सही है। 28, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। हाथ की हथेली पे एक बूंद रखोगे दूसरी तरफ से तुरंत निकल जाएगा, बहुत पावरफुल होता है। 29 है, कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी, सी ऑप्शन। अगर सेल का अध्ययन पूछा जाता, कोशिका का अध्ययन पूछा जाता तो साइटोलॉजी लगा देते। मांसपेशियों का अध्ययन पूछा जाता तो मायोलॉजी लगा देते। और नर्वस सिस्टम के बारे में अगर पूछा जाता तो न्यूरोलॉजी हो जाता। ठीक है। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी होता है और सी होता है। इनके अलावा जो भी विटामिन हुए, ए हुआ, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ बताइए, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? अंश बड़ा है ना, हर छोटा है। छोटा है ना, यहाँ पे 0.06 है, यहाँ पे 0.006 है, 0.3 अंक के बाद लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत छोटी संख्या हुई। और साथ में स्क्वायर भी है, यानी और छोटी हो गई। तो आप बहुत छोटी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। इतना क्लियर है? तो आप इसको तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिए, इसको भी ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों को चेक कर लीजिए, तो कुछ तो हेल्प मिल जाती है ना रिजेक्शन में। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे एक संख्या ये लिखी हुई है, साथ में स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अब इस स्क्वायर को थोड़ा सा स्किप कीजिए, इस संख्या को फोकस कीजिए। इस संख्या को हम ये वाली संख्या बनाना चाह रहे हैं। अब आप बताइए इस संख्या में से हम क्या कॉमन ले लें कि ये बन जाए? अगर इस संख्या में से हमने 1/10 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? जैसे 60 संख्या है कोई, इसमें से हमें 10 कॉमन लेना है तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। और कोई संख्या 0.6 है, इसमें से 10 कॉमन लेना तो क्या बचेगा? 0.06 बचेगा।
यही ना बचेगा। गुणा करके देख लो ना इन दोनों का, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को 1 0 कम करना है, तो 1/10 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1/10 कॉमन ले लिया। चूँकि स्क्वायर है और ये बाहर आएगा तो ये 1/100 हो जाएगा, और ये तीनों में रहेगा कॉमन। ठीक है, तीनों में रहेगा कॉमन। और जब आप 1/10 कॉमन ले लेंगे तीनों से, ये जो पूरा हर लिखा है ये पूरा अंश बन जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कट गया था और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, गौरव एक दिन में 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह रोज़ 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। पहले 800 कमा रहा था, बाद में 960 कमाने लगा पर डे। तो प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए और नीचे क्या लिखोगे, भाग किससे करोगे। ये वृद्धि चाहिए आपको, तो वृद्धि कब आएगी, जब छोटी संख्या से भाग करोगे, है ना। तो ये क्या बचा, 160 बचा, नीचे 800 हो गया, गुणा 100 कर दिया। 100 से काट दीजिए 800, 8 बार हो गया। 8 से 160 काट दीजिए, 20 हो गया। डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 33 तो आसान है। ये दोनों संख्याएं सेम है, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी दोनों संख्याएं सेम है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ए माइनस बी लिखा हुआ है ना। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। यानी इसको और इसको आप जोड़ दीजिए, भाई उत्तर हो जाएगा। तो ये 69,882 और 30,158, ये हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, चलिए 34, 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। एवरेज क्या होता है, योग अपॉन संख्या। एवरेज दिया हुआ है 26.4, योग नहीं पता, नंबर पता है 5 है, तो यहाँ से योग पता चल जाएगा। 5 का गुणा 0.4 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 5 का गुणा 26 में करेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 और 2 132, टोटल योग हो गया 132। अब आगे बढ़िए, क्या है, पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो अगर पहली संख्या x हुई तो बाकी 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 132 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। तो ये फिर पहली संख्या कितनी बनी, 4 संख्याओं के योग का 5वां हिस्सा है, तो ये पहली संख्या होगी। यही तो हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 5x बराबर 132 माइनस एक्स को इस तरफ लाइए, 6x हो गया, 6 से भाग कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x की वैल्यू 22 आई। और पहली संख्या x माने थे आप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35, ये बोल रहे हैं 4 अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हो गई। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली 3 संख्या का औसत हमने लिख लिया, यही हुआ औसत। ये कितना है, चौथी संख्या का 3 गुना, ये लिख दिया। और कह रहे हैं सभी चारों संख्याओं का औसत 55 है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन और इन्होंने बना दी, यही हुआ 55 दे रहे हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 9 x4 आ गई। ये वैल्यू हो गई है x1 प्लस x2 प्लस x3 की। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे इतने हिस्से में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 9x4 लिख दिया, एक x4 है ही पहले से, ये भी लिख दिया, अपॉन में 4 है बराबर 55 है। और ये x4 कितने हो गए, 10 x4 हो गए, बराबर हो गया 220। x4 की वैल्यू आ गई 22। अब ये कह रहे हैं कि पहली 3 संख्याओं का औसत बताइए। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना था, 3x4 था, हम लोगों ने निकाला था पहले 3x4। x4 की वैल्यू हमें पता है 22, 22 का गुणा 3 में कर दीजिए, 66 आंसर हो गया। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, प्यास लगी है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। पानी पीना है, ये पुल्लिंग हो गया। एक गिलास में पानी रखा है बोलते हैं, एक गिलास में पानी रखी है नहीं बोलते हैं, तो पानी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 37 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। आस्तीन का सांप। दांत काटी रोटी मुहावरे का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती। 38 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, और तुलसीदास ने ब्रज भाषा पर ज़्यादा काम किया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 39 है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चंचरी भौरा, मिलिंद भौरा, सिलीमुख भी भौरा, सलब ये टिड्डे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नहीं पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिलीमुख के बारे में याद रखना, ये तीर का भी पर्यायवाची होता है, बाण का भी पर्यायवाची होता है, और भौरे का भी होता है। ठीक है, चलिए 40 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक नाम होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, ये गलत है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है ना। यहाँ पे भी अनेकों शब्द का यूज किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है,
ये यहाँ तक जीके के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने कंपाइलेशन वीडियो में सारे किए हैं, आप लोग उससे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, पूरे 10 सेटों के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।